हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड इट्स अ कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आपने ज़रूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जिसमें से एक एप्लीकेशन को हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के टॉपिक को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या होता है ये और कैसे होता है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या और क्यों होती है ट्विंकलिंग स्टार से आने वाली लाइट रेज में, तो इस चीज़ को हम सबसे पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, कोई अर्थ का मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बाहर क्या है? स्पेस, जिसको हम अंतरिक्ष बोल रहे हैं। और ये क्या है? अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये पृथ्वी का वातावरण है। और एक हालांकि कोई स्पेसिफिक बाउंड्री तो होती नहीं है, ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि एग्जैक्ट 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के जस्ट बाहर, जस्ट आगे स्पेस स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है ना, डेंसिटी कम होती चली जाती है एयर की। क्लियर? तो ये भी याद रखना है आपको। अब होता क्या है, स्टार्स कहाँ पर हैं? स्पेस में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको मालूम होगी कि स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है ना। स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट है, जिसकी वजह से मुझे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लाइट रेज आना स्टार्ट करती हैं और हमारी पृथ्वी के वातावरण में एंटर करती हैं। जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग बताया कि हमारी पृथ्वी का जो वातावरण होता है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर, वो सिंगल मीडियम नहीं है। वैसे तो रफली बोल देते हैं कि भाई एयर क्या है, एक मीडियम है। बात ठीक भी है, पर अगर आप थोड़ा गहराई से समझेंगे ना इस चीज़ को, तो हमारी पृथ्वी के वातावरण में डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती हैं। उसको ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि एक और ये दूसरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो यहाँ कम डेंसिटी है, यहाँ ज़्यादा डेंसिटी है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर डेंसिटी लगातार बढ़ती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा देखी जाती है अर्थ की सरफेस के नियर बाय, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। याद रखिएगा, स्पेस से अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब होता क्या है, लाइट रेज जैसे स्टार से आती है ना, तो सीधी हमारे आंखों तक नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जर्वर लिख लेते हैं यहाँ पर, जो स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। होता क्या है कि लाइट रेज ऐसे आएंगी, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ इसका। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप कि जब लाइट रेज स्टार से आ रही हैं, बैंड हो रही हैं, ठीक है, हम सिंगल रे को फिलहाल कंसिडर करके चल रहे हैं, तो इस तरह से वो बैंड होंगी और ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएंगी। क्लियर? लेकिन हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट भी नहीं है, कांस्टेंट नहीं होता है, फिक्स नहीं है। एयर का लगातार फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, एयर की डेंसिटी में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो अगले ही कुछ समय में क्या होगा, ये जो लाइट रेज है, फर्स्ट ड्यूरेशन में तो क्या होगा, लाइट रेज ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगले ही कुछ समय में जो सेकंड लाइट रेज, हम नंबरिंग के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ये फर्स्ट लाइट रेज थी और ये सेकंड लाइट रेज, इस तरीके से ये ऐसे बैंड लेती है, फिर ऐसे बैंड लेती है और इस तरीके से। तो सोचने वाली बात, ये लाइट रेज यहाँ पर स्ट्रेट तो चलेगी नहीं। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि डेंसिटी में लगातार बदलाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाली लाइट रेज है, तो क्या हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है, उस ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंच पा रही है?
नहीं ना, तो ऐसा ही होता है और इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। डायग्राम आपने देख लिया है, ठीक है। होता क्या है कि स्टार से कोई एक लाइट रेज नहीं आती, बहुत सारी लाइट रेज आती हैं। हम नंबरिंग के हिसाब से लेके चल रहे हैं। फर्स्ट लाइट रे आंखों तक पहुंच गई बेंडिंग होने के बावजूद भी, ठीक है। सेकेंड लाइट रे आंखों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे लगातार एयर का फ्लो होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी में थोड़ा बहुत बदलाव होता है और लाइट रेज ज़्यादा रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं। कभी कम रिफ्रैक्शन होता है, कभी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, मतलब इस तरीके से बेंडिंग चलती रहती है। बेंडिंग तो होगी, ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है बेंडिंग होते होते भी हमारी आंखों तक रेज पहुंच जाती है और अगले ही कुछ समय में क्या होता है लाइट रेज नहीं पहुंच पाई। तो जब लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाई तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई लाइट रेज नहीं आ रही हैं, है ना, हमें ब्लैंक दिखाई देगा, स्टार ऑब्जर्व नहीं होगा। फिर अगले कुछ ड्यूरेशन में लाइट रेज फिर से हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी, फिर से स्टार दिखाई देगा, फिर से स्टार गायब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग। क्या बोलते हैं इसको? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो आई थिंक आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या है? स्टार्स का ऑब्जर्व होना, स्टार्स का डिसअपियर होना, फिर से दिखाई पड़ना, फिर से गायब हो जाना। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्स की खुद की लाइट है वो बात ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और हमारी जो पृथ्वी का वातावरण है ना, एटमॉस्फेयर, वो कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। बहुत बार लाइट रेज पहुंचती हैं और अगले ही कुछ समय फिर से गायब हो जाती हैं, फिर से आंखों तक पहुंचती हैं। और हमें तो चीज़ें तभी दिखाई पड़ेंगी ना जब हमारे आंखों तक लाइट रेज पहुंच पा रही है, ठीक है। आप एक और चीज़ सोचिए, कोई बल्ब है आपके पास, कोई एलईडी बल्ब है ना, बहुत बढ़िया रोशनी दे रहा है, अच्छी खासी रोशनी दे रहा है। मान लेते हैं करीब 100 वाट का एलईडी बल्ब है, आपसे करीब 2 मीटर की दूरी पर है। क्लियर दिखाई देगा? ट्विंकलिंग प्रोसेस में दिखाई देगा क्या? नहीं ना, डायरेक्ट आप उसको देख पा रहे हैं बहुत आसानी से, बल्कि बहुत ज़्यादा रोशनी होगी, है ना, क्योंकि 100 वाट का एलईडी बल्ब मतलब बहुत भयानक रोशनी देगा, बहुत बढ़िया लेवल की। लेकिन आप अपनी पोजीशन पर फिक्स रहिए। जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स है, वो एलईडी बल्ब, उसकी डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाइए, ठीक है, और काफ़ी दूरी पर ले जाइए उसको अपने से। जब वो एलईडी बल्ब आपसे बहुत ज़्यादा दूरी अटेन कर लेगा, आपने मान लीजिए रात के टाइम ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं सर्टेन हाइट पर, जिससे कि बीच में कोई बैरियर भी ना हो, ठीक है, आप और ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, ठीक है। तो जब आप काफ़ी दूरी पर उसको ले जा चुके हैं, ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, कई बार आपको लगेगा कि हाँ भाई लाइट रेज आ रही हैं उस एलईडी बल्ब से, फिर लगेगा कि वो गायब सा हो गया। तो इस केस में भी आपको ट्विंकलिंग क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक रियल एग्जाम्पल है जिसको आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो आपको बहुत पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ साइंस फीड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, क्वालिटी कंटेंट आपको इस तरह का रेगुलर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।